नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने प्रथम इंटर स्तरीय बहाली के लिए जो अभ्यर्थी यूँ के लिए कट ऑफ और मार्क्स स्कोर कार्ड सब जारी कर दिया है। ऐसे में उर्दू अनुवादक के जो अभ्यर्थी हैं, जो उर्दू ट्रांसलेटर की परीक्षा जिन्होंने दी, जिन्होंने पीटी मेंस दिया, उन सारे अभ्यर्थियों की मांग है कि बीएसएससी उनका भी स्कोर कार्ड कट ऑफ जारी करे। साथ ही साथ नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। Download Rail Restaurant app and get tasty foods on your seat. जो एक खास बात है वो ये है कि उर्दू अनुवादक की जो वैकेंसी थी वो 202 के लगभग की वैकेंसी थी, और जो रिजल्ट फाइनली दिया गया है वो कम दिया गया है। वो लगभग 149 के करीब, यानी 150 के करीब बीएसएससी ने उर्दू अनुवादक का फाइनल रिजल्ट जारी किया है। ऐसे में जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने काउंसलिंग कराया, उसमें भी कई अभ्यर्थी हैं जिनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है। वो सारे अभ्यर्थी कहीं ना कहीं असंतोष में हैं और उनके अंदर ये बात पनप रही है कि आखिर क्या वजह है कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ जबकि सीट बाकी रह गया है। तो ज़रूरत है कि बीएसएससी जैसा कि एक बड़े लंबे अंतराल के बाद बीएसएससी ने स्कोर कार्ड और कट ऑफ प्रथम इंटर स्तरीय अभ्यर्थियों का जारी कर दिया है, और उनका एक लंबा समय गुजर चुका, 8 साल के बाद ये रिज़ल्ट आया। और ऐसे में जो उर्दू अनुवादक के अभ्यर्थी हैं उनका साल 2019 की ये वैकेंसी है, और उन अभ्यर्थियों को ऐसा लगता है कि बीएसएससी को चाहिए कि वो सीट पूरी करे, क्योंकि 202 की जो वैकेंसी आई थी और 149 का जो रिज़ल्ट दिया बीएसएससी ने, ये कहीं ना कहीं असंतोष पैदा करने वाला है। क्योंकि 3 साल के बाद अगर सीट वैकेंट रहते हुए बीएसएससी रिज़ल्ट नहीं देता है तो अपने आप में अभ्यर्थियों में रोष होना जायज़ भी है, और इसी को लेकर लगातार आवाज़ उठ रही है। तो बीएसएससी को ये चाहिए कि वो पूरी सीट भरे जिन अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग कराया, क्योंकि इसके लिए काउंसलिंग भी 2 बार कराई गई उर्दू अनुवादक के लिए, पहले लिस्ट में और फिर सेकंड लिस्ट के ज़रिए। तो ऐसे में आखिर इतने सारे अभ्यर्थियों ने जो काउंसलिंग कराया उसके बाद भी बीएसएससी का उर्दू अनुवादक की सीट खाली रह गई है, तो क्या बीएसएससी वेटिंग लिस्ट जारी करेगा? या नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। Download Rail Restaurant app and get tasty foods on your seat. क्या बीएसएससी सेकंड लिस्ट के लिए फिर सेकंड लिस्ट जारी करेगा? ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बन रही हैं अभ्यर्थियों के लिए, और वो लगातार इस बात को लेकर चिंतित हैं और परेशान हैं। और कट ऑफ जारी करने से इतना ज़रूर होता है कि अभ्यर्थियों को ये समझ में आता है कि उन्होंने कितने सवाल बनाए और उसके बाद क्या उनका फाइनल क्यों नहीं सिलेक्शन हो पाया। तो इस तरह से बीएसएससी को चाहिए कि वो इन अभ्यर्थियों के लिए कट ऑफ जारी करे, इन अभ्यर्थियों का स्कोर कार्ड जारी करे, और साथ ही साथ जो सबसे अहम है वो ये कि जो रिक्तियां हैं वो पूरी हों, किसी भी तरह से रिक्तियां खाली नहीं रहें। क्योंकि बीएसएससी की सीट, जो उर्दू अनुवादक की सीट है, वो कहीं ना कहीं खाली रह रही है, और 3 साल का समय गुजारने के बाद भी अगर सीट खाली रहती है तो ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। अब देखना है कि बीएसएससी आगे क्या करती है। फिलहाल आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, साथ साथ चैनल को फॉलो जरूर करें। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। Download Rail Restaurant app and get tasty foods on your seat.